आना था, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात, आपको पता है कश्मीर में इलेक्शंस हैं, कौमी असम्बली का इजलास बड़ा धुआंधार किस्म का भी हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे बिहाफ पे इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करें। मैं पार्टी लीडरशिप का, बिलावल साहब का, प्रेसिडेंट जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जैसे हमेशा वो यहाँ पे सिंध हुकूमत की मदद करते रहते हैं, हमें हौसला देते हैं और हमारे इस तरीके से फॉलोअप्स करते हैं कि हम जो एक हमारा स्लोगन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत में सबसे आगे, उसका अमली मुजाहरा करके हम यहाँ दिखा रहे हैं। आज का ये प्रोजेक्ट जैसे अभी मुर्तजा ने बताया था 14 अगस्त 2020, एक साल भी अभी नहीं हुआ है, 11 महीने भी नहीं हुए, 10 महीने से कुछ ज्यादा अरसे में ये तीसरा कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का के सिलसिले में हम इस प्रोजेक्ट की इफ्तिताह कर रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था, हमने कुछ साल पहले वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके कराची डायग्नोस्टिक स्टडी की थी, यानी हमने कहा था कि जी कराची के अंदर क्या क्या जरूरियात हैं, और उसमें एक चीज जो उभर के सामने आई थी कि लोगों के लिए एक रोड बनाना। चले, ये ज्यादा मसला तो क्या था, ये रोड खराब था ना, ये सारे 3 किलोमीटर जो रोड बनाए, लेकिन इसको एक होलसम प्रोजेक्ट बना के, इसी में आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी कि यहाँ पे लोगों के बैठने की जगह भी है, जहाँ पे वो अपने फैमिलीज के साथ बैठ के जब मौसम बेहतर हो शाम के वक्त में तफरी कर सके। यहाँ पे शजरकारी भी की है, अर्बन फॉरेस्ट भी लगाया गया है। सिर्फ रोड नहीं है, ये इंश्योर किया गया है कि इसका पानी की लाइंस, इसकी सूरेज लाइंस वो भी बने, नहीं तो ऊपर से सिर्फ काम करना था तो वो तो बड़ा आसान होता है और वो कुछ दिनों के लिए दिखा के फिर खत्म हो जाता है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं उनमें ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी जरूरियात हैं, जो भी लोगों के लिए, इनको सिर्फ एक रोड का प्रोजेक्ट ना बना दिया जाए, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसको इधर के लोग ओन करें। जहां भी ये प्रोजेक्ट बने वहां पे वहां की आबादी इसे अपने घर का हिस्सा समझे, कि जैसे घर में आप होते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स तभी कामयाब होंगे सारे, चाहे ये तीसरा प्रोजेक्ट, चाहे वो पीपल्स स्क्वायर वाला हो, चाहे फिशरमैन चौरंगी जो हमने बनाई थी और कंप्लीट की, और ये वाला, और तरह ख्याल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग इन फैसिलिटीज का पूरा फायदा भी उठाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि इनका ख्याल भी करेंगे। इनको अपनी, ये आप ही की चीज है, हुकूमत मसला तो नहीं है, इसलिए कि और कहीं नहीं। आज मैं देख रहा था यहाँ पे अगर हल्की सी बूंदाबांदी आ जाए, कहीं 2-3 इंच पानी खड़ा हो जाए, तो सारे मीडिया जो है वो ऊपर से नहीं बनाते कैमरा, बड़ा तरीका होता है, वो फ्लोर के लेवल पे आके दिखाते हैं कि वो लगे कि वो समंदर बह रहा है। और अगर कहीं और ऐसा हो तो उसका जिक्र भी नहीं होता। लेकिन पता नहीं, आपकी मजबूरियां हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप दिखाते हैं, लेकिन हुकूमत सिंध और ये कराची में गारंटी से कहता हूं बड़ी बातें हो, और ये आप ही की बातें सुन सुन के कई लोग मिसगाइड भी होते हैं। वो कहते हैं जी सिर्फ सिंध में काम नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है, लेकिन जब लिखते हैं तो वो चीज नहीं लिखते। लिखते हैं तो
जो गलत काम हो रहा है उसकी निशानदेही करते हैं, राइटिंग में वो करते हैं, और वो सिंध हुकूमत का गलत काम नहीं बताते। तो उनको बताने के लिए, या आप लोगों मीडिया माफ कीजिएगा, इसलिए कि आप हमारी तरफ तर्जुमानी करते हैं, पूरे पाकिस्तान को पता चलता है, तो मैं चाहता हूं कि बता दूं कि ये केनेप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कराची नेबरहुड इंप्रूव प्रोजेक्ट्स के, ये फेज 1, और जैसे मैंने कहा साल के अंदर 3 प्रोजेक्ट तैयार किए, आगे और तेजी आएगी। हम शुरू में करता हूं मलीर के इलाके से, या मेरे मलीर के भाई दोस्त जो है वो तो नाराज भी होते हैं कि जी ये भी आप मलीर के खाते में डालते हैं, लेकिन इसका 60-70% हिस्सा कोरंगी है, कोरंगी भी हमारा है, कोरंगी भी, और कोरंगी के अंदर ये फिशरमैन चौक भी कोरंगी के अंदर था। वो बात करते ना, कई हमारे ऊपर ये भी इल्जाम होता है कि यार ये सिर्फ अपनों को राजी करते हैं। कोरंगी में हमारा एक MP MLA नहीं, शायद काउंसलर भी कोई नहीं था। वो फिशरमैन चौक या 8000 रोड, 12000 रोड, 2 ब्रिजेस, तो ये प्रोजेक्ट भी 60% 60 से 70% इसका कोरंगी में है, और बाकी मलीर के एरिया में है। आगे जाते हुए हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और मलीर के अंदर बैठे हैं, अगर रफीउल्लाह बता दूं आपको, शेरपा कॉलोनी का एरिया जो है उस पर भी हम नेबरहुड प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, ताकि वो भी लोगों के घर की एक्सटेंशन हम उन्हें करके दें कि उनके घर का माहौल बेहतर करें। उसके अलावा मलीर क्लस्टर है, उसमें इश्यूज हैं कि कौन एग्जैक्टली कौन सी एरियाज हैं, हम सबसे सलाह मशवरे के बाद उनको करेंगे। इब्राहिम हैदरी के अंदर नेबरहुड कॉलोनी एक बना रहे हैं। यहाँ पे कोरंगी में निहाल हॉस्पिटल से सऊदाबाद चौरंगी, ये वाला भी शामिल है प्रोजेक्ट, और मैंने भी देखा था ये रोड काफ़ी ख़राब है, तो इसको भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। और कई और हमें डिस्ट्रिक्ट साउथ में लियारी में तकड़ी ग्राउंड, उसको भी हमने शामिल किया इस नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में। और उसके अलावा गिजरी स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बोट बेसिन से शॉन चौरंगी है, और इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान को, इसलिए हम इधर ख़त्म नहीं हो रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में ऐसे नेबरहुड स्कीम्स बनाएंगे, ऐसा करेंगे कि लोग समझें कि ये पूरा पाकिस्तान हमारा घर है, और इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत ने जो काम शुरू किया है बिलावल साहब की सरबराही में, हम ये पूरे पाकिस्तान में करेंगे। कई इसलिए कि कराची में बैठे हैं, वही मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और भी कह चुका था, मुझे असेंबली में भी बात करनी थी, ये मौका उसके बाद पहली बार मिला है कि मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, बड़ी स्पीच एक हुई थी असेंबली के अंदर, उसके बाद शोर हंगामा डाला। मुझे ये मेरा 2010 से लेके कौन सा 2021 हो गया, 12वां साल है बजट देते हुए और बजट की तकारीर करते हुए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक तकरीर अगर नहीं की तो, लेकिन जिसके खिलाफ साजिश हुई थी वो सोच ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। मैं 12 साल 3-3, 4-4 घंटे भी बोला हूं, लेकिन जो तैयारी करके आए थे और जिनके खिलाफ साजिश हो गई वो जरा सोचे। और साजिश, अब उसकी तरफ मैं नहीं जाता, वो साजिश करने वाले खुद ही उसका जवाब देंगे। तो लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें बजट स्पीच में अपनी बतानी थी, और मैं थोड़ा सा मुख्तसर, इसलिए कि अगर वो करूँगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, आप सारे बोर हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ बता दूं कि बड़ी बातें हुई, कहा गया कि जी कराची में थोड़े से प्रोजेक्ट दे दिए हैं और नए प्रोजेक्ट्स हैं और पता नहीं क्या से क्या, बगैर इतने कॉलेज, एक कॉलेज दे दिए, इतने स्कूल हैं। मैं सिर्फ क्वांटम में डिटेल नहीं बता सकूंगा, इसलिए कि उसमें टाइम बहुत चाहिए होगा। कराची के अंदर जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन प्रोजेक्ट्स, अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि या तामीर हो रहा है या वो फाइनल स्टेजेस में प्लानिंग के, या प्लानिंग उनकी जो हुई है, सिर्फ सिंध हुकूमत के
1000, चले एग्जैक्ट बता देता हूं, 991 अरब रुपए के 0.7 नहीं, तकरीबन 992 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर जो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है, और ये किताब खोल के देख लें, 256 अरब रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स है और उनकी इस करंट ईयर में 56 अरब रुपए एलोकेशन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो होती है 10 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं, 10.15 बिलियन, और 5.44 अरब की एलोकेशन है 2021-22 में। एक बड़ा, इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं और उसको फिर उल्टा मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो कराची शहर की हालत हुई है, जिस तरीके से अनप्लान्ड एक्सपेंशन हुई है, हुकूमत सिंध को जो पैसे बात बड़ी करते हैं वो तो सब कहते हैं कि हमने पता नहीं 1500 अरब दे दिए, 1600, कोई 3000 अरब, जो जितने मुंह में आता है वो बोलते हैं। वो भाई किसी पे एहसान नहीं किया है, ये इधर ही से कलेक्ट हुए हैं पैसे, उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वापस करता है वफाक हमें, और जो देता है हमें वो हमारा आईनी हक है, कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर। क्या आप लोगों को, सिंध को इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आपने ये शुरू कर दिया है कि मैं उस पर भी थोड़ा आऊँगा, फेडरल पीएचडीपी के प्रोजेक्ट्स पे जब मैं जिक्र कहूँगा, तो मैंने कहा था कि जी हमें वफाक से भी मदद की ज़रूरत है और हमें इंटरनेशनल एजेंसी से, हम खुद, अभी आपने देखा, मैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड बैंक का, 2014-15 से मैंने खुद उनसे इंगेज किया हुआ है। 2015 में मैंने पहले किया था, जब मैंने आपको बताया नहीं कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, उनकी बेतहाशा मदद हमें रही है, चाहे वो पुराने कंट्री डायरेक्टर थे उनकी इलांगो, या अभी नाजी जो इस वक्त आपने सुना भी, उनको कंट्री डायरेक्टर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा और उनकी टीम की मदद रही है। इसलिए वो देख रहे हैं, मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि हमें बीच में एक स्टेप होता है, इसलिए कि आपने इंटरनेशनल एजेंसी से बात करनी तो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू करनी होती है, लेकिन हम उनसे डायरेक्ट, मैं खुद पर्सनली एज चीफ मिनिस्टर 3 या 4 बार उनके दफ्तर गया हूं, इसलिए कि मुझे वो मदद फेडरल गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, और वो प्रेशर इतना डेवलप किया कि फेडरल गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है, उनकी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के, वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि यार इतना अच्छा प्रोजेक्ट ये कंसीव करके लाए, हमने इनके साथ काम किया, आप लोग वो जो चिड़िया बिठानी होती है सिर्फ एक रास्ते में जिसमें उनका कोई खर्च नहीं होता, ये जो कर्ज हम ले रहे हैं उसको रिपे भी सिंध नहीं करना है, वो कुछ नहीं दे रहे, तो वो चिड़िया बिठाने के लिए भी उनकी, मैं किन अल्फाज में बात करूं कि वो नहीं करना चाहते। तो जनाब, फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो हम कर रहे हैं, जो टोटल कंसीव्ड हैं, जिनके सारे, और मैं कुछ बताऊंगा भी आपको, 436 अरब रुपए के। अब इतना पैसा ना हुकूमत सिंध ना फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, इसलिए हमने इंटरनेशनल एजेंसी, जिसमें वर्ल्ड बैंक, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, ये सब शामिल हैं, 436 अरब रुपए कराची के प्रोजेक्ट्स हैं ये, जिसमें हमारी मेजर ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। कई साल से ये क्रिटिसिज्म होती है जी आप हर दफे इनकी बात करते हैं, लेकिन अब ये राइट है, इंशाल्लाह अगले 3 महीने में हम पहली लाइन जो है रेड लाइन, उससे भी पहले, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ अपने लिए, इसलिए फिर मैं वो नहीं, याद आ जाता है मुझे कि और टाइम नहीं देना चाहिए। इंशाल्लाह अगले 3 महीने में रेड लाइन, और बिलावल साहब से इसलिए कि वो 65 अरब से भी ज़्यादा है, 65 अरब से रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। मैं बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद उसका फाउंडेशन ले करें। हमारी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम कर रहे हैं, हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन है, हमारे वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के साथ जो चल रहे हैं इस वक्त, अंडर प्रोसेस है, जो मैंने 436 अरब रुपए बताए इन प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको गिनवा रहा हूँ। ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये केनप वाला प्रोजेक्ट, इसके अलावा एक क्लिक का प्रोजेक्ट है कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए, और उसमें वो लोकल गवर्नमेंट्स को मदद कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत को नहीं। हमें ये कहते हैं ना, हम डीएमसीज को और केएमसी को उसमें मदद कर रहे हैं डायरेक्टली। वर्ल्ड बैंक कर्जा हम वापस करेंगे, कर्जा वापस हित हुकूमत करेगी,
लेकिन उनको खर्च डीएमसी और केएमसी करेगी। पहले हम नहीं कहते कि 1% नहीं देंगे, हम जो बात करते हैं ना, और मैं वर्ल्ड बैंक से कहता हूँ ये प्रोजेक्ट आके यार एक नजर आके देख लो, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है मैं, लेकिन इसको आके देख लो कि एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट पैकेज बनाया है। इसके अंदर रोड भी है, इसके अंदर सीवरेज भी है, इसमें वाटर लाइन भी है, इसमें लोगों की तफरी का सामान भी, और इसमें एक अर्बन फॉरेस्ट भी है। मैं यही तो कहता रहा हूं इनसे कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स दें।